Okay, we'll start ratio and proportion. In the previous classes, we have learned to compare two numbers. How did we compare two numbers? हम ऐसे अगर कोई नंबर कंपेयर करना है तो ऐसे होता था 12 ग्रेटर देन 6, या फिर मैं लिख सकता हूँ 12 इज लेस देन 100. तो ये दो नंबर को कंपेयर किया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. करेक्ट. तो इसमें रेशियो प्रपोर्शन में एक और तरीके से हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे या साथ में लिखेंगे. ठीक है. तो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है. Let's say Nilima is 12 years old and Ramesh is 6. How to compare their ages? अभी आप यहां पे रमेश को देखोगे तो रमेश बोल रहा है आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years. सही है ना. नीलिमा 12 years की है और रमेश 6 साल का है. तो रमेश उससे 6 साल छोटा है ना. तो वो लिख सकता है आई एम यंगर देन नीलिमा बाय 6 years. ये एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका, नीलिमा क्या बोलती है आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश. ट्वाइस माने वो उसके डबल एज की है. तो है ना डबल एज की. देखो रमेश 6 है ना. 6 को डबल करो. डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 2 जार 12. तो नीलिमा की एज आ जाएगी ना. तो नीलिमा बोलती है आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज रमेश. ठीक है. तो ये दोनों सेम चीज बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं. ठीक है. तो अब हम कैसे करते हैं रेशियो प्रपोर्शन में, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो नीलिमाज एज इज ट्वाइस एज मच एज रमेश. ये तो हमने अभी देख लिया. We can give the same information by saying that Nilima's and Ramesh's age are in the proportion 2:1. कैसे आया ये ऐसे आया. ठीक है. नीलिमा इज टू रमेश ऐसे लिख दिया. नीलिमा की एज रमेश से डबल है ना. तो अगर रमेश की एज 1 है तो नीलिमा की एज क्या आएगी 2. डबल हो जाएगी. तो ये क्या बोल सकते हैं नीलिमाज एंड रमेश's एज आर इन द प्रपोर्शन 2:1. ऐसे जब भी हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन. ऐसे जब भी लिखते हैं तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन. तो ये प्रपोर्शन क्या है. प्रपोर्शन है 2:1. और ये 2:1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं. हम उसको लिख सकते हैं 2/1. तो ये 2/1 लिखा ना, इसको बोलते हैं रेशियो. क्या बोलते हैं रेशियो. सेम इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग तरीके में रिप्रेजेंट किया है. अगर मैं 2:1 लिखूं तो वो हो गया प्रपोर्शन, और अगर मैं 2/1 लिखूं तो वो हो गया रेशियो. ठीक है. तो ये होता है रेशियो प्रपोर्शन, एक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने का नया तरीका. ठीक है. प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट प्रॉब्लम है इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द प्रपोर्शन. प्रपोर्शन माने हमने सीखा था ना अभी, प्रपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड. मतलब प्रपोर्शन निकालना है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे लिखना है नंबर को फर्स्ट इज टू सेकेंड. इस टू वाले फॉर्म को प्रपोर्शन बोलते हैं, अपॉन वाले फॉर्म को रेशियो बोलते हैं. अभी सीखा था ना. तो हमको ये प्रपोर्शन फॉर्म में निकालना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 एंड 56. तो क्या बोला है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. मुझे ये पूछा गया है फर्स्ट नंबर 24 इज टू सेकेंड नंबर 56. अब मैंने आपको बताया था कि प्रपोर्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 24/56. करेक्ट. लिख सकते हैं ना ऐसा. रेशियो बोलते हैं इसको. अब इसको हम इक्वलाइज करके और छोटा बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. तो वो कैसे करेंगे, हमको 24 और 56 का HCF निकालना पड़ेगा. चलो 24 और 56 का HCF निकालते हैं. क्या आएगा HCF ऑफ 24 एंड 56. ठीक है. तो क्या आ जाएगा 24 के फैक्टर्स आएंगे 1 और 24, फिर 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6. हो गया ना. 5 तो आएगा नहीं, इसलिए ये फैक्टर्स हो गए 24 के. 56 के फैक्टर्स हो गए 1 और 56, 2 और 28, 4 और 14, फिर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 और 8. अब नेक्स्ट नंबर तो आ गया. ठीक है. तो ये हो गए 56 के फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स देखो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 8. तो HCF क्या हो गया, HCF हो गया 8. ठीक है. तो मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 8 अपॉन 56 डिवाइड बाय 8. 8 से क्यों डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया बिकॉज HCF ऑफ 24 एंड 56 इज 8. ठीक है. इसलिए मैंने 8 से उसको डिवाइड कर दिया.
अब 24 डिवाइड बाय 8 करो, क्या आता है देखो, 24 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा 3, और 56 डिवाइड बाय 8, 8 7 जार 56 होता है ना, तो आ जाएगा 7। आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, 8 3 जार 24 होता है ना, तो 0, इसलिए यहाँ पे आ गया 3, और वैसे 56 डिवाइड बाय 8 आ गया 7। ठीक है, तो ये 3/7 आ गया। अब 3/7 को लिखने का एक और तरीका है, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 3:7। तो ये प्रोपोर्शन में लिख दिया मैंने, फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर, तो ये हो गया इसका आंसर। आया आपको समझ में? क्या था, पहले फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दिया था, मैंने प्रोपोर्शन लिखा, फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर, उसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। ठीक है, फिर दोनों का HCF निकालता हूँ, HCF मुझे आया 8, तो मैं दोनों को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों को 8 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर आता है 3/7, फिर उसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखता हूँ 3:7। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 63 एंड 49। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है 63:49, इसको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखा, फिर इसको रेशियो फॉर्म में लिखा 63/49, करेक्ट। फिर क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया दोनों के HCF से। अब इसका HCF आप खुद फाइंड कर सकते हैं, आपको HCF फाइंड करना आता है ना, तो इसका HCF आता है 7, तो मैं लिख सकता हूँ 63 डिवाइड बाय 7 अपॉन 49 डिवाइड बाय 7। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा लिखा बिकॉज HCF of 63 and 49 is 7। ठीक है, 63 डिवाइड बाय 7 क्या होता है, 7 9 जार 63, 49 डिवाइड बाय 7 मतलब 7 7 जार 49, यह गया 9/7, इसको मैं लिख सकता हूँ 9:7 प्रोपोर्शन फॉर्म में। डन। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है 52 एंड 65 का प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैं लिख दूंगा पहले स्टेप में 52:65, जिसको मैं लिख सकता हूँ 52/65। अब इसका HCF निकालना है, कैसे निकालेंगे HCF, तो HCF के लिए मैंने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, और इन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13, तो HCF क्या आ गया 13। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 52/65, और दोनों को इनके HCF जो 13 है उससे डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्यों डिवाइड किया मैंने, बिकॉज HCF ऑफ 52 एंड 65 इज 13, ये हमने फाइंड आउट किया। 52 डिवाइड बाय 13 क्या आएगा, 13 4 जार 52, इसलिए 4, 65 डिवाइड बाय 13 आएगा 5। अगर आपको नहीं आता तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये 4/5 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शन 4:5। ये मेरा फाइनल आंसर है। कैसे, बिकॉज इन्होंने लिखा है इन ईच एग्जाम्पल बिलो फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड, प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड 4:5। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 84 एंड 60। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं लिखूंगा 84:60, जिसको मैं लिख सकता हूँ 84/60। अब इसको डिवाइड करना है एक नंबर से, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, इनके HCF से। अब इनका HCF देखो मैंने यहाँ पे निकाला है, 84 के फैक्टर्स लिखे, 60 के फैक्टर्स लिख दिए। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, अच्छे से चेक करो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 12, राइट। उसके बाद कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो मैं दोनों को 12 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों डिवाइड किया मैंने, बिकॉज HCF ऑफ 84 एंड 60 इज 12। ठीक है, अब 84 डिवाइड बाई 12 मतलब 12 7 ज़ा 84, तो 7 आएगा। 60 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 होता है, इसलिए 5। अब 7/5 को लिखने का एक और तरीका है 7:5। ठीक है, अच्छा ये HCF यहाँ पे 12 आया था, तो 12 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एंड 65 का प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप आएगा 35:65 फाइंड करना है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 35/65। अब ये 35 और 65 को एक नंबर से डिवाइड करना है, कौन से नंबर से, इनके HCF से। तो HCF मैं यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ, HCF ऑफ 35 एंड 65। तो मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, 35 के 65 के। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है, 5 आ रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि HCF आ गया 5। ठीक है, HCF 5 आ गया, तो मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या लिखूँगा,
because HCF of 35 and 65 is 5. 35 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 7. 65 डिवाइड बाय 5 क्या होता है 13. अब मैं 7/13 को लिख सकता हूँ 7:13. तो ये आ गया मेरा प्रपोर्शन. आया समझ में? एक बार अच्छे से पूरा सम देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 एंड 99. फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, मैं इसको लिखूंगा 121:99, जिसको मैं लिख सकता हूँ 121/99. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 121/99. ये दोनों नंबर को मैं एक नंबर से डिवाइड करूंगा. वो नंबर मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, वो नंबर है इनका HCF. तो आएगा HCF ऑफ 121 एंड 99. तो मैंने यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख दिए 121 के 99 के. इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो 11 आ रहा है. ठीक है, तो मैं 11 को मार्क कर देता हूँ HCF. तो 11 आ गया HCF. तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ 11 से. जैसे ही डिवाइड करूँ मुझे रीज़न लिखना पड़ेगा. रीज़न नहीं लिखा तो कैसे पता चलेगा 11 क्यों लिखा. तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज HCF ऑफ 121 एंड 99 इज 11. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 121 डिवाइड बाय 11 कितना आता है 11, क्योंकि 11 11 सा 121 होता है. एंड 99 डिवाइड बाय 11 होता है 11 9 सा 99. तो आ जाएगा 11/9. तो 11/9 को मैं लिख सकता हूँ 11:9. हो गया, प्रपोर्शन आ गया ना. तो ये इसका फाइनल आंसर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आप. सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड. मतलब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमको फर्स्ट अपॉन सेकेंड ये वाला फाइंड आउट करना है ना, रेशियो. ठीक है, इसके पहले वाले में प्रोपोर्शन पूछा था, अभी हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 25 बीट्स 40 बीट्स. तो इसका क्या पूछा है, रेशियो. तो रेशियो निकालो, क्या आएगा, therefore 25/40. ये रेशियो हो गया, लेकिन इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. रिड्यूस कैसे करते हैं, दोनों नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हैं. कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, वो इन दोनों का HCF होगा. ठीक है, HCF कैसे निकालते थे, HCF ऑफ 25 एंड 40. 25 के फैक्टर्स हैं 1 25, उसके बाद है 5 हो गया. नेक्स्ट 40 का क्या है 1 40 2 20 3 नहीं आएगा 4 10 4 के बाद 5 8 6 और 7 में नहीं आता. तो हो गया 40 का फैक्टर्स. अब इसमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट फैक्टर है 5. तो 5 हो गया इनका HCF. तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड करूँगा 5 से, बिकॉज 5 इज द HCF. तो मैं यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा HCF ऑफ 25 एंड 40 इज 5. अब 25 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 5 5 ज़ा 25. 40 डिवाइड बाय 5 8. तो 5/8. तो ये हो गया इसका रेशियो. अगर ये क्वेश्चन में प्रपोर्शन पूछा होता ना, तो हम एक और लाइन लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, 5/8 को लिख देते 5:8. बट प्रपोर्शन नहीं पूछा है, सिर्फ रेशियो पूछा है. ठीक है, तो ये हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं. ठीक है, 5/8 हो गया. आया समझ में. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 40 रुपीज 120 रुपीज. तो क्या आ जाएगा 40/120 विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय एंड 120 डिवाइड बाय. कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, इनके HCF से. HCF निकालते हैं साइड में. तो 40 एंड 120 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए. ठीक है, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 40. तो हम 40 को सर्कल कर देते हैं और HCF आ गया 40. फिर इसको 40 से डिवाइड कर दो. तो क्या आ रहा है आंसर, 140 डिवाइड बाय 40 इज 1 एंड 120 डिवाइड बाय 40 ये डिवीजन होगा. 120 डिवाइड बाय 40 विल बी 3. तो 1/3 आ गया. ये हो गया रेशियो. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन में 15 मिनट्स एंड 1 आवर दिया है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखो आप सारी यूनिट सेम थे. यहाँ पे बीट्स था, यहाँ पे भी बीट्स था, यहाँ रुपीस था, यहाँ पे भी रुपीस था. बट ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मिनट्स है और यहाँ पे आर है, तो नहीं चलेगा. पहले हमको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये 15 मिनट्स को 15 मिनट से लिख दिया, लेकिन ये 1 आवर को लिख दिया 60 मिनट्स.
लिख सकते हैं ना? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब देखो, अब ये भी मिनट्स में हो गया, ये भी मिनट्स में हो गया, इसके पहले वाले सवाल जैसे ही हो गया ना, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 15/60। अभी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करेंगे? डिवाइड करेंगे एक नंबर से। 15 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे? इन दोनों के HCF से। HCF निकालते हैं 15 और 60 का। तो 15 के फैक्टर्स यहां लिखे, 60 के यहां लिखे। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 15, इसलिए HCF आ गया 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे 15 से। क्यों 15 से डिवाइड किया? बिकॉज HCF ऑफ 15 एंड 60, जो नंबर्स हमको पूछे थे उनका HCF क्या है? 15, इसलिए 15 से डिवाइड कर दिया। अब 15 डिवाइड बाय 15 आएगा 1, 60 डिवाइड बाय 15 आएगा 4। ये हो गया फाइनल आंसर। रेशियो इज 1/4। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ 30 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। तो रेशियो निकालते हैं। क्या आएगा रेशियो? इसके बाद लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? उनके HCF से। HCF निकाल लेते हैं साइड में। तो इनके फैक्टर्स लिखे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है यहां पे? 6। करेक्ट। तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। क्या लिख लेंगे वहां पे? रीजन, बिकॉज HCF ऑफ 30 एंड 24 इज 6। अब 30 डिवाइड बाय 6 क्या होता है? 5। 24 डिवाइड बाय 6, 6 4 आर 24। तो 5/4 हो गया रेशियो। अच्छा, HCF हमको यहाँ पे 6 आया था, इसलिए हमने यहाँ पे 6 यूज किया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 99 kg एंड 44,000 ग्राम्स का रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ यूनिट kg है, यहाँ यूनिट ग्राम्स है, तो नहीं चलता ना, यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे? इसको 99 kg लिखेंगे और ये 44,000 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये kg हो जाएगा ना। क्यों? बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम, राइट। तो अगर 44,000 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। अभी क्या होगा? ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट। 44/1 मतलब 44। तो ये क्या बन गया नंबर? ये बन गया 99 kg और ये बन गया 44 kg। ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, 99 kg और 44 kg। अब इसका रेशियो फाइंड करो। देयरफॉर 99/44। अभी हमको एक नंबर से डिवाइड करना है इसको रिड्यूस करने के लिए। ऐसा कोई नंबर है क्या? चेक करो, HCF निकालो। तो इसका HCF क्या आया? 11। देखो यहाँ पे सॉल्व किया है पूरा, तो मैं यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड कर दूंगा। साइड में क्या लिखूंगा? बिकॉज HCF ऑफ 99 एंड 44 इज 11। अब 99 डिवाइड बाय 11, 11 9 99 और 44 डिवाइड बाय 11 मतलब 11 4 44। आ गया रेशियो 9/4। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 1 लीटर 250 मिलीलीटर। अब देखो फिर से यूनिट अलग है, तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला स्टेप आएगा यूनिट चेंज करना। 250 मिलीलीटर्स को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर्स। तो ये 250 मिलीलीटर्स ऐसे ही आएगा। दोनों के यूनिट सेम हो गए। ये कैसे लिखा हमने? बिकॉज हमको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे 1000/250। अब इसको डिवाइड करने के पहले मैं एक जीरो यहाँ पे काट के लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में वो काट के लिखो, इज इक्वल टू 1000/250। ठीक है। अब मुझे इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि ये रिड्यूस हो जाए। 100 डिवाइड बाय समथिंग, 25 डिवाइड बाय समथिंग। अगर 1000 होता तो उसका HCF निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता। अब 100 और 25 हो गया है तो उसका HCF निकालना काफ़ी ईजी हो जाएगा। साइड में HCF निकालते हैं। आता है ना आपको HCF निकालना? फैक्टर्स लिखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें से निकालो। तो यहाँ पे 100 के फैक्टर्स लिख दिए, 25 के लिख दिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 25। तो यहाँ पे मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा? 25 25। यहाँ पे 25 लिखा, उसका रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न लिखेंगे? बिकॉज HCF ऑफ 100
and 25 is 25. तो ये 100 डिवाइड बाय 25 क्या हो गया 4, 25 डिवाइड बाय 25 1, तो रेशियो आ गया 4/1. अगर प्रपोर्शन पूछा तो हम 4/1 को क्या लिख देते 4:1. सेम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन प्रपोर्शन नहीं पूछा है, ठीक है, तो ये हम हटा देंगे. ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर. 7th क्वेश्चन है 60 पैसे 1 रुपी. अब फिर से यूनिट देखो अलग अलग है, पैसे रुपी, तो ये रुपी को हम पैसा बना सकते हैं. 1 रुपी इज नथिंग बट 100 पैसा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 60 पैसा एंड ये हो जाएगा 100 पैसे. क्यों, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे. 60/100 का यूनिट सेम हो गए हैं, इनको डिवाइड करेंगे इनके HCF से. HCF साइड में निकालिए. तो 1600 का यहाँ पे HCF निकाल दिया, सारे फैक्टर्स निकाले और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 20. तो यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दिया. तो क्या आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 20, 100 डिवाइड बाई 20. 60 डिवाइड बाई 20 इज 3, 100 डिवाइड बाई 20 इज 5. तो आंसर आ गया रेशियो का 3/5. इसको आप ऐसे भी कर सकते थे. कैसे, 60/100 को ये 0 कट हो सकता है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, 6/10. ठीक है, फिर 6 डिवाइड बाय समथिंग, 10 डिवाइड बाय समथिंग. 6 का और 10 का HCF निकालो. 6 का आएगा 1 2 3 6, 10 का आएगा 1 2 5 10. राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया. 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5. देखो सेम रेशियो आया 3/5 3/5. आया समझ में, दोनों मेथड कर सकते हैं आप. 8th क्वेश्चन है 750 ग्राम्स हाफ kg. अब फिर से देखो यूनिट अलग है, तो हम सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे. क्या करेंगे, 750 ग्राम्स को 750 ग्राम्स रहने देंगे. हाफ kg मतलब आधा किलो, मतलब 500 ग्राम्स. राइट, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम्स ना, तो हाफ kg विल बी 500 ग्राम. तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 750/500. राइट, तो इसका क्या कर सकते हैं आगे हम लोग. पहले तो इजीली दिख रहा है, 0 कट हो जाएगा यहाँ पे. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 750/500. अब 0 कट कर दो, आपको मिल गया 75/50. करेक्ट. अब ये 75/50 को रिड्यूस करना है. रिड्यूस कैसे करेंगे, HCF निकाल के. तो साइड में HCF निकालो. तो HCF कैसा है, 75 के फैक्टर्स निकाले, 50 के फैक्टर्स निकाले और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 25. तो ये यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 75/50 डिवाइड बाय आ जाएगा 25. बाजू में रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज HCF ऑफ 75 एंड 50 इज 25. रीजन लिखना जरूरी है. अब 75 डिवाइड बाय 25 3 एंड 50 डिवाइड बाय 25 2. तो रेशियो क्या आ गया 3/2. ये हो गया इसका फाइनल सोल्यूशन. अब 9th क्वेश्चन है 125 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर. फिर से देखो यूनिट्स अलग अलग हैं, तो पहले कन्वर्ट करेंगे. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना देंगे. तो क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर ऐसे ही आ जाएगा. 1 मीटर बन जाएगा 100 सेंटीमीटर. वाई, बिकॉज वी नो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. अब रेशियो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 125/100 इज इक्वल टू 125/100 डिवाइड बाय, इन दोनों के HCF से डिवाइड करेंगे. HCF निकालो साइड में. तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 25. तो मैं डिवाइड करूंगा 25 से, और फिर भी रीजन लिखना पड़ेगा साइड में. क्यों 25 से डिवाइड किया, बिकॉज HCF ऑफ 125 एंड 100 इज 25. ठीक है, अब डिवाइड करके क्या आएगा 125 डिवाइड बाय 25 मतलब 25 5 ज़ा 125. 100 डिवाइड बाय 25 क्या हो जाएगा 4. तो आंसर आ गया 5/4. तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है. सेकंड क्वेश्चन में 9 सब क्वेश्चंस थे. सारे समझ में आया आपको. इसमें हमको रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, इसलिए हम हर जगह फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर ले रहे थे. ठीक है, और अगर प्रपोर्शन पूछा होता तो हम ये 5/4 को लिख सकते थे इक्वल टू 5:4. ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस आता, पर यहाँ पे रेशियो पूछा.
ओके बच्चों, तो इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उसके पहले के सारे प्रॉब्लम्स ये वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।